नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक शो दंगल। आज दंगल के शो में दिल्ली के सियासी दंगल की चर्चा करेंगे, जहां दिल्ली बीजेपी ने सत्ता में आने को लेकर एक बड़ा दावा ठोक दिया। वैसे तो इस वक्त देश के 2 राज्यों की विधानसभा की सीटों पर चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसी गूंज में दिल्ली का सियासी शोर भी ताल ठोक रहा है। जो यमुना कभी एक तरफ लाल किले और दूसरी तरफ सीलमगढ़ किले के बीच बहती थी, वही आज सियासत के केंद्र में आ चुकी है। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल ने न जाने कितने बार वादे किए, दावे किए, जनता से 5 साल का वक्त मांगा, लेकिन आज भी यमुना मैली है, कहीं झाग तो कहीं बदबू। अब से कुछ दिन बाद छठ पूजा होने वाली है, जो यमुना के किनारे हर साल मनाई जाती है, लेकिन यमुना की गंदगी ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इसी मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वैसे बीजेपी के तर्कश में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे भी मुद्दे हैं, लेकिन उसकी धार को फिलहाल तेज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को यकीन है कि उसने दिल्ली में जितने विकास के काम किए हैं, उतने शायद ही किसी सरकार ने किए होंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने इन्हीं कामों के दम पर दिल्ली की जनता से एक और मौका मांग रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी कहां है? अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस से दिल्ली में आम आदमी पार्टी हाथ मिलाएगी या फिर कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में कूदने की कोशिश करेगी। दिल्ली में अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो क्या होगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने दावा ठोक दिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर चस्पा कर दिया है। महज 4 शब्दों में बीजेपी ने अपने मन की बात कही है। इन्हीं 4 शब्दों के जरिए दिल्ली की सत्ता में आने की ख्वाहिश को बता दिया है। भाजपा दिल्ली में आने वाली है क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के झूठ से त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी मानती है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को कह रही है कि 40 करोड़ का शीश महल तो बनाया, परंतु दिल्ली में यमुना को क्लीन नहीं किया। 40 करोड़ का शीश महल तो बनाया, परंतु दिल्ली में पोल्यूशन को खत्म ही नहीं किया। 40 करोड़ का शीश महल तो बनाया, परंतु झूठे वादे दिल्ली की जनता को करे। जैसे हरियाणा की जनता ने कहा था कि भाजपा आ रही है, वैसे ही दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल टाटा बाय बाय, भाजपा आने वाली है। दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के दावे को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सबको अधिकार है, और भाजपा क्या बोल के दिल्ली में आएगी? क्या ये बोल के आएगी कि उन्होंने अपने किसी भी 22 राज्य में आज तक फ्री बिजली नहीं दी जो दिल्ली वालों को मिलती है 200 यूनिट? या ये बोल के आएगी कि भाजपा में मिल रहे राज्यों में बिजली 8-8 घंटे का पावर कट लगता है? या ये बोल के आएगी कि जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए? दिल्ली में जैसे लैंडफिल पर कूड़े का अंबार है, वैसे ही दिल्ली में समस्याओं का अंबार है। छठ पूजा करीब है। बड़ी संख्या में पूर्वांचली हर साल यमुना के घाट पर पूजा करते हैं और हर साल इसी बात को लेकर सियासत होती है कि यमुना मैली क्यों है। इस बार भी यमुना की गंदगी को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने बकायदा चंद रोज पहले यमुना के किनारे आतिशी केजरीवाल पर तंज कसने के लिए मंच सजाया था। फिर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो यमुना के पानी का टेस्ट करने के लिए नहाने चले गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि यमुना की गंदगी और झाग के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही पलटवार कर रही है। यमुना की नदी में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली में पैदा नहीं होता क्योंकि दिल्ली के अंदर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये बादशाहपुर ड्रेन से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन में आता है, गुड़गांवा की तरफ से जो पानी आता है। 105 MGD गंदा पानी आता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इसी तरह से सोनीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है 20 से 30 MGD वाटर, वो DD3 नरेला की तरफ से पानी आता है, वो भी सारा यमुना नदी में जाता है। दिल्ली में बीजेपी पूर्वांचली समुदाय से जुड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली शहर में पूर्वांचली मतदाता करीब 42% हैं। पूर्वांचली दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग आधे क्षेत्रों में नतीजों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, जिनमें बुराड़ी, लक्ष्मीनगर और द्वारका जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यही वजह है कि यमुना की गंदगी को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी के सीएम से लेकर दिग्गज नेता जगह जगह पदयात्रा कर रहे हैं।
इसी पद यात्रा के दौरान चंद रोज पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल पर हमले हुए। केजरीवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। विकासपुरी में इन्होंने अपने गुंडे भेज के मेरे ऊपर हमला करवाया। मेरे को मारना चाहते हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने चुनाव लड़ो ना। मैंने तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तुम 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो तुम्हारा बड़प्पन है। केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोक देंगे, केजरीवाल की दवाइयां रोक देंगे, केजरीवाल के काम रोक देंगे। ये कौन सा बड़प्पन है? जबकि बीजेपी इसे दिल्ली की जनता का असंतोष बताकर आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी 26 साल से बाहर है, लिहाजा बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता के असंतोष को भी बीजेपी भुनाना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नए साल में जब चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी के लिए दिल्ली में नया सवेरा आएगा। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दे, प्रदीप भंडारी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरिशंकर गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हमारे साथ होंगी। आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत मैं प्रदीप आपसे करना चाह रही हूँ। 26 साल का सूखा कैसे खत्म होगा? अगर हम आंकड़ों में भी देखें, क्योंकि 8 सीटें लक्ष्य आपने बहुत बड़ा ऐसे करके कि आ रही है बीजेपी, फिर सवाल उठता है कैसे आ रही है बीजेपी? अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में इसीलिए सरकार बन रही है क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के 100% झूठ की राजनीति को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी क्योंकि वो कह रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी राजनीति देखी जहां वो जनता के पैसे से अपना 40 करोड़ का शीशमहल बनाते हैं, जिसमें 12 लाख की टॉयलेट की सीट होती है, 4 करोड़ के पर्दे होते हैं, परंतु पॉल्यूशन पे पैसा खर्च करने के उनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है क्योंकि यमुना पर अरविंद केजरीवाल जी ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल में वादा किया था, परंतु अभी तक वो यमुना को क्लीन नहीं कर पाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए सरकार चुनी जाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, परंतु मोहल्ला क्लिनिक में 66,000 घोस्ट पेशेंट्स पाए गए। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था कि भाई दिल्ली के अंदर वो एजुकेशन मॉडल लेके आएंगे। 9th का फेल रेट सबसे ज्यादा है, 10th का फेल परसेंटेज बढ़ता ही ज्यादा है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए हटाना चाहती है क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जब इस वक्त सड़क पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना पानी का काम ना बिजली की बात हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि उन्होंने फ्री बिजली दी है। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनके विधायक संदीप पाठक, और आप देखिएगा कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से बिजली गुल हो जाती है। और अगर आप जब देखेंगे कि ये वीडियो के अंदर बिजली गुल हो चुकी है, तो ये खुद जब अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिजली नहीं आ रही तो क्या दिल्ली की जनता को बिजली का वादा करेंगे? पिछले 6 महीने के अंदर 40% पावर टैरिफ दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली और हरियाणा को दिया था पॉल्यूशन पे खर्च करने के लिए, उन्होंने खर्च नहीं करा है। 37% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, 50% इनके स्मोक टावर्स बंद है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी फर्जी सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में कहा था। अर्पिता जी, हरियाणा में क्या कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हरियाणा की जनता मुझे वोट दे, अगर नहीं है तो नहीं करें। क्या रिजल्ट निकला? उनके खुद के गांव से उनको 1000 वोट नहीं मिले, 99% सीट्स में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो आज पूरा दिल्ली नहीं देश देख चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल 100% झूठा है, जिसमें उनके पैसे में तो शीशमहल बनते हैं, वो तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, परंतु दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहरीली सांस में हवा लेती है। लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि अब अगर आंकड़ों पर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो पूर्वांचली मतदाता है वो आप साध नहीं पाते। बीजेपी के साथ माइनस यही रहा है, 42% पूर्वांचली मतदाता है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्ट्रेटेजी है कि यमुना में खुद उतर जाइए, फिर अस्पताल का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, फिर दिखा दीजिए कि देखिए हम कैसे बीमार हो गए? यमुना में तो हम इसीलिए उतरे अर्पिता जी क्योंकि इन्होंने वादा करा था और ये पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ है। छठ आने वाली है और अभी भी यमुना जो है वो जहरीली है और यहाँ पे जान को खतरा हो सकता है, सेहत को खतरा हो सकता है। डेटा ये बताता है 3 में से हर एक व्यक्ति जो है दिल्ली के अंदर उसको कुछ सेहत में खराब हो रहा है, उसका कारण पोल्यूशन है।
अब मैं आपको डेटा पॉइंट दूंगा। लास्ट के लोकसभा इलेक्शंस में चले जाइए, जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ के गठबंधन में लड़े थे, पहली बार लड़े थे, पिछली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी। इस लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम लोग अलग लड़े थे इसीलिए हारे। इस लोकसभा चुनाव के अंदर वो साथ में लड़े, सब की सब सीट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट मार्जिन इनसे 50,000 वोट से ज्यादा रही, और जिसमें पूर्वांचली वोटर्स को अगर आप देखेंगे 45% से ज्यादा पूर्वांचली ने हमें वोट करा है। और उसके बाद से लेकर अगर आप एक और डेटा एनालाइज करेंगे, पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर जो हमारा वोट शेयर है 2015 से ज्यादा था, 2024-25 में सरकार कितना ज्यादा? 32.19% 2015 में और 38.15%। ये कितना मार्जिन आप देखते हो? और आपने लक्ष्य सीटों में देख लीजिए 3 से 8 में पहुंचे। अब आप इतने बड़े लक्ष्य को अगर तय कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लिया। आपने आंसर कर दिया। 31 से 38 7% का जंप अगर हम 5 साल में विधानसभा चुनाव में कर देते हैं तो अब तो हमको सिर्फ 4% का जंप करना है, तो 39 से 4% के जंप में हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी तो ऐसे पोस्टर लगा रही कि आ रही है बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? और साथ ही साथ वो मुद्दों पर आपको घेर रहे हैं, लेकिन क्या आप इमोशनल कार्ड पे पूरा गेम जीतना चाहती हैं? सभी को नमस्ते। अर्पिता जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल तबाह हो चुकी है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने टेक ओवर किया है, जब से बीजेपी के अंडर, एमएचए के अंडर हमारे देश दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। आप ये देखिए कि एक एक्स सीएम को अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना नहीं दी बीजेपी ने, जब उनको जेल में इंसुलिन नहीं दी। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बीजेपी की घटिया राजनीति का एक प्रमाण है। आपने देखा जीएन साई बाबा के साथ क्या किया, फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या किया बीजेपी ने। आप ये प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए, अरुण ड्रल और रोहित श्रीवास्तव, ये दोनों बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और महामंत्री हैं। दोनों काउंसलर के चुनाव में हार गए थे पिछली बार दिल्ली में बीजेपी की टिकट से। इन्होंने हमला किया, इनकी वीडियो है। पुलिस इन दोनों लोगों के आगे हाथ जोड़ती दिख रही है और ये फिर तोहमत लगा रहे हैं। हर बार बीजेपी झूठी निकली है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप मतलब इतना पीछे पड़ गए हैं। ये क्या काम लेके जाएंगे? ये बताएंगे इन्होंने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाले, ये बताएंगे इन्होंने रोजगार दे दिए सबको, ये बताएंगे इन्होंने एमएसपी डबल कर दी। क्या करेंगे ये? देखिए, मेरा सवाल ही यही था कि मुद्दे पर बात होगी या इमोशनल कार्ड पे? आपने इमोशनल कार्ड पे तो बात कर दी। मैं आपसे इसमें सीधे ये समझना चाह रही हूं कि आज अगर यमुना की स्थिति ऐसी, क्योंकि यमुना एक बड़ा मुद्दा है, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, इनसे निपटने की क्या प्रयास? और एलजी साहब ये भी कह रहे हैं कि प्रदूषण के 26% कारणों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन 74% की रोकथाम हमारे हाथ में है। उसके लिए क्या प्रयास? अर्पिता जी, आई थिंक आप वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड एंकर्स हैं आज टीवी पर, और आप अगर देखेंगी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग जो आई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और हरियाणा सरकार को लताड़ा गया है। क्यों लताड़ा गया है? 71% बोलिए तो कंप्लीट बोलिए मैम, बोलिए तो प्लीज कंप्लीट बोलिए। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार। तो अच्छा ठीक है, मेरे को बात रखने दीजिए अपनी पूरी। पंजाब कंप्लीट बोलिए ना मैम, ऐसे एक उसको लगा बोलिए ना, कोर्ट का हवाला अगर आप दे रही हैं तो पूरा रखना पड़ेगा। नहीं क्यों? मैं अर्पिता जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बट मैंने इसलिए सेग्रीगेट किया क्योंकि पंजाब सरकार को ये दिखाना था कि हमने केंद्र सरकार के आगे अर्जी लगाई कि हमने पैसे मांगे थे, वो अर्जी हमने दिखा दी। जो लताड़ पोल्यूशन को लेकर पड़ी, सीएक्यूएम को लेकर पड़ी, वो केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को पड़ी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा निकाल के देखें आज, आप देखेंगी कि पंजाब में 50% प्रदूषण कम हुआ है, पराली प्रदूषण। आप देखेंगी हरियाणा में 23% बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में 71% बढ़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा, यमुना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यमुना को लेकर हमने एसटीपीज बनाए, बहुत कुछ बनाया, पर जिस तरह का इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट अनट्रीटेड वेस्ट इस टाइम पर, आप सोचिए दिवाली और छठ के आसपास कैसे यमुना में फोम आने लग जाती है। ये इस टाइम पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री है ही नहीं, हैवी इंडस्ट्री दिल्ली में है ही नहीं, तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट कहां से आ रहा है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रायोजित वेस्ट है भाजपा का, जो जानबूझ के दिवाली और छठ के कह रही है। 2-3 चीजें हैं, मैं जरा क्लियर कर लूं। प्रियंका जी, आपने कहा कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं, अब मैं जरा पूछ लेती हूँ जो पैसे मिले हैं उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या हुआ उसका?
आपके सारे सवाल मेरे से होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इतना पैसा ना मिला और हमने खर्च भी किया, इनके खिलाफ आप सोचिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि तुमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पैसे बांटने की मशीन बना लिया है। मैं उस पे भी गंगा पे गई नहीं ना, मैं यमुना पे हूं मैम। गंगा पर आप जवाब दे भी नहीं सकती क्योंकि आप उस जगह सरकार में नहीं है ना मैम। आप मैं कहाँ आपको सरकार दे में? रही हूँ। आप किस जगह पर सरकार है? आप नहीं, किस मैं जगह आपको पर बताती आपकी हूँ। सरकार है जहाँ की सुनिए, आपकी सुनिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी मैम। अर्पिता जी एक छोटा सा ठीक है मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ, एक छोटा प्लीज, सा प्लीज, मैम। रिटॉर्ट। आप अगर आज से आप मार्च तक का अगर आप एलजी साहब के ट्वीट्स या भाजपा फंक्शनरी के वीडियोस उठाएंगे तो भाजपा वाले ये कहते दिख रहे हैं कि भाजपा ने यमुना साफ कर दी। इसी मार्च की बात है, मेरे पास वीडियो आप कहेंगी तो मैं प्ले कर देती हूँ। ये अब मतलब ये जिम्मेदारी आपने भाजपा को दे दी थी खराब क्या? हो गया और दिवाली के राउंड हमारे नहीं, ये जिम्मेदारी क्या भाजपा के पास थी? तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से कर रहे हैं तो ये आ जाते नहीं, नहीं, आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जिम्मेदारी तो नहीं दी थी। अर्पिता जी हमारी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी ना। अर्पिता जी मैं आपको अरे अर्पिता जी मैं कह रही हूँ हमने साफ की हाँ। और ये फोटो खिंचाने आ गए तब आप गंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गंदी कर रहे हैं, ये बताना चाह रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ। 2 सेकंड दीजिए, आप इतने चले जाइए भाजपा प्रवक्ता के पास, मैं तब तक वीडियो निकालती हूँ। नहीं, और एक और चीज देखिए, कोर्ट की तरफ से भी कहा था कि कानून तोड़ने वालों को संकेत दिए जा रहे हैं, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी आपके पंजाब को लेकर सवाल, इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी मैम। पंजाब को भी तो लताड़ा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पराली पर जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं है। यहाँ 1000 से ज्यादा मामले हैं, 413। मैम रुक जाइए ना। 15 से 16 इसको ट्रैप भी कर दिया गया है। अर्पिता जी आपको सुना रही हूँ, भाजपा क्रेडिट ले रही है यमुना क्लीनिंग का मार्च में। अच्छा ठीक है, तो मैं भाजपा से सवाल पूछती हूँ। यानी आज अगर क्लीन नहीं हो पाई तो भाजपा से सवाल होनी चाहिए। अगर उस समय वो क्रेडिट ले रहे हैं तो आज जिम्मेदार भी भाजपा हुई ना, आपका सीधा सा मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जानबूझ के छठ और दिवाली के टाइम ये इन्होंने गंदा कर दिया। डर्टी अफ्लुएंट हरियाणा, यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, यमुना ये गंदा कर रहे हैं, प्रदूषण ये फैला रहे हैं, इन्होंने साफ कर दिया। दिल्ली सरकार क्या कर रही है मैम? दिल्ली सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि एलजी साहब कुछ करने नहीं दे रहे हैं। यही है ना लबोलबाब। मैं बता देती हूँ, नहीं, मैं आपको बता देती हूँ 31% प्रदूषण कम हुआ है दिल्ली में। जो इकोनॉमिक सर्वे की टेबल की है पार्लियामेंट में रिपोर्ट, भाजपा ने टेबल की है पार्लियामेंट में रिपोर्ट कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ। भाजपा ने की है रिलीज रिपोर्ट ऑनलाइन, मतलब सब कुछ पंजाब में 50% कम पराली जली है। भाजपा की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अच्छा, मैं बस आप कहीं तो छोड़िए, मैं आपके लिए पूछ रही हूँ। मैं आपकी तरफ से आपकी सरकार ने क्या रिपोर्ट दी है, आपकी सरकार क्या कदम उठा रही, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपकी सुई भाजपा से ऊपर नहीं उठ रही। मैं जवाब दूं। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, गंगा पर ये जवाब मैं वो देंगे। भी बता देती हूँ। केंद्र सरकार को भी फटकार लगी, इनसे पूछूंगी मैं वो भी बता देती हूँ। नहीं, आप इनसे ये भी पूछिएगा कि भाजपा के फंक्शनरीज भाग क्यों गए थे यमुना मार्च में। मत बताइए ना मैम, अब मुझे भी आप ही बताइए कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। वो नहीं अच्छा है ना मैम। मैं थोड़ी आपको बोल रही हूँ कि आप ये बोलिए मत बोलिए। नहीं, आप मुझे मत बताइए, आप अपना जवाब दे दीजिए। मैं आगे बढ़ूँ और मेहमान भी मेरे से कई सवाल हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्रियंका जी। मैं एक सेकेंड आ रही। हाँ प्रियंका। हाँ, तो अर्पिता जी ये जो हमने 31% पोल्यूशन कम भी किया और लगातार इस बार और क्लीन एयर होगी, ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो लगातार आपको एक्शन मोड में दिखती है। लॉन्ग टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर्स पोल्यूशन को लेकर, ग्रीन कवर बढ़ाने को लेकर, ईवी पॉलिसी को लेकर, ये एसटीपीज बनाने को लेकर, हर चीज में आपको हमने डस्ट टू वेस्ट, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स लगाए। इस वजह से कम है। हम ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे कहीं पे। कहीं भी बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के पहाड़ काट दो, कहीं पे भी तुम यहाँ कहीं पे ईवी नहीं चल रही। आप सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्रदूषण भी आप फैला रहे हैं, यमुना भी आप गंदा कर रहे हैं। पहले गंदा कर रहे हैं, फिर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, फिर पूरा ड्रामा चल रहा है। एक एफआईआर बता दीजिए जिसपे भारतीय जनता पार्टी का नेता जो यमुना गंदा करने के अंदर पुलिस के अंदर पाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता ने करी है। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, एक एफआईआर के अंदर नाम नहीं बता सकते यमुना क्लीनिक के अंदर। मुझे बताइए, अगर इनको लगता है यमुना क्लीन है तो जाके कल अरविंद केजरीवाल सुबह डुबकी लगा ले। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने यमुना मैली करी है। एक करके स्टेटमेंट दे। 70,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली का बजट है। 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग देने का पैसा है, 40 करोड़ का शीश महल कोविड टाइम में बनाने का पैसा है, परंतु दिल्ली में पोल्यूशन पे खर्च करने का पैसा नहीं है। मैं कोर्ट को सुनाऊंगा। नहीं सुनिए, आप तब से बोल रही थी, कोर्ट सुनाऊंगा। 10 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट वाटर क्राइसिस में दिल्ली सरकार को कहता है आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। 26 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ सत्ता के अंदर इंटरेस्ट है, गवर्नेंस करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं। 27 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है। 6 अगस्त 2024 को एमसीडी में डेथ होती
होती है उसमें बोलते हैं कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए स्टूडेंट से, ये नहीं करते। एमसीडी उसके बाद में इनके फ्री भी कल्चर को सवाल उठाया जाए। क्या बात कर रही है? 70-60 हजार से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स है इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। और मैं कहना चाह रहा हूं, हम तो गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे, अगर इनमें दम है तो यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। ठीक है, आपने इतना सुप्रीम कोर्ट का आपने एग्जांपल दे लिया, केंद्र पर भी तो फटकार लगी है ना, और ये बताया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। परंतु हम जब तक दिल्ली सरकार क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ये भी तो सच्चाई है ना कि औद्योगिक कचरा पानीपत, सुन लीजिए, पानीपत और सोनीपत के नालों से आ रहा है। एनजीटी भी कई बार ये कह चुका है। 8,000 आपकी सरकार जहां है, आप क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर जो स्टबल बर्निंग के अंदर किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पंजाब के अंदर कोर्ट ने कहा है कि नॉट अ सिंगल एक्शन इज बीन टेकन। 62% पराली की घटनाएं जो है पंजाब हरियाणा में 400 घटनाएं सामने आई है। बिल्कुल, सुनिए, 400 घटनाएं सामने आई हैं, 32 FIR। आप तो पंजाब से भी पीछे चले गए, केवल 32 FIR। पंजाब में बताइए FIR, पंजाब के अंदर मुझे बताइए 62% 1000 से ज्यादा, कोर्ट का बता रही हूँ मैं, कोर्ट करिए, 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, केवल 473 लोगों से जुर्माना वसूला गया। पर एक भी आप 400 घटनाओं में केवल 32 FIR हुई है। 62% अर्पिता जी पराली की पूरी इंसिडेंट्स पंजाब से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मैं बताता हूं हमने क्या करा है। 8,500 करोड़ रुपए हमने इनको दिए पॉल्यूशन के लिए, इन्होंने खर्च क्यों नहीं किया बताइए? 73,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट, अगर 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग खर्च कर सकते तो पॉल्यूशन पे खर्च क्यों नहीं किया है? 40 करोड़ का शीशमहल बना सकते तो पॉल्यूशन पे खर्च क्यों नहीं किया है? कोविड समय में जब जनता त्राई कर रही थी, पेड़ काट के इनके पास शीशमहल बनाने का पैसा है, 12 लाख की टॉयलेट सीट करने का, बताइए क्यों नहीं किया है? हम तो दिल्ली सरकार को पैसा देंगे ना। तो हरियाणा सरकार क्या? हरियाणा सरकार के साथ भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो फॉल्ट लाइन्स है उसको करेक्ट करें। हम थोड़ी तो मैं आपसे पूछ रही हूं, तो कोर्ट में बातें कही ना, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि नाम मात्र जुर्माना लगाकर नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर आपकी बात में अगर मान भी लूं कि केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया, हरियाणा सरकार बेहतर काम कर रही है, केवल पंजाब और दिल्ली में बेहतर काम नहीं हो रहा, मैं मान लेती हूं। अगर एक बारगी के लिए मैं ये बात मान भी लूं, तो कोर्ट ने फटकार केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार को किस बात पर लगा? मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे। अगर हमको हरियाणा में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, इट्स अ सोल्यूशन। पर ये तो पराली से कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे, ये तो कह रहे थे पंजाब में सरकार आ जाएगी तो दिल्ली का पॉल्यूशन जीरो कर देंगे। 50% से स्मोक टावर काम नहीं करे, 37% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे। और मुझे बताइए अर्पिता जी, 4.5 साल तक इन पर अटैक नहीं होता, एकदम से 5 महीने पहले जो आता है इन पर अटैक हो जाता है, जाके FIR करिए। कैसी बातें करती, सिंपैथी कार्ड रेस करने की कोशिश करें, इसे हरियाणा के अंदर किया। तो अर्पिता जी, पहली बार दिल्ली के इतिहास में रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है दिल्ली, क्योंकि ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग अपने आपको PR करने में करते हैं, दिल्ली में गवर्नेंस में नहीं करते। 31 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है। ठीक है, मैं हरिशंकर गुप्ता और आशुतोष विशाल मिश्रा का भी एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद प्रियंका मैं आती हूं आपके पास। हरिशंकर गुप्ता जी, अब सवाल बाद में यही छिड़ जाता है ना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आखिरकार कांग्रेस कहां है? देखिए, ये सवाल जो आपका वाजिब नहीं है कि कांग्रेस कहां पर है। कांग्रेस जहां थी वहां है, पूरी ताकत के साथ में दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। भाजपा का पोस्टर निकला है कि भाजपा वापस आ रही है, ये बड़ी भारी गलतफहमी है। कोई भाजपा नहीं आ रही थी, भाजपा को भी मौका मिला था 5 साल का, 3 मुख्यमंत्री बदले थे, उसके बाद 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल केजरीवाल की सरकार है जिन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली है, उनका आने का सवाल नहीं पैदा होता। भाजपा का तो प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। दिल्ली वाले ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के लिए सब कुछ किया। आज भी दिल्ली वाले लोग, चाहे वो विपक्ष का आदमी क्यों ना हो, दबी जबान से ये महसूस करता है कि जो काम कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। आज दिल्ली क्राइम कैपिटल हो गई, दिल्ली नंबर 1 पॉल्यूटेड कैपिटल है, दिल्ली 1 टूटी सड़कें और गड्ढों की कैपिटल है। ये जो पराली की चर्चा हो रही है यहाँ पर, ये पराली की चर्चा बेईमानी है। पराली की चर्चा से इतना पोल्यूशन नहीं है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर टूटी हुई सड़कें, डस्ट और गड्ढों से है। यमुना वैली है, उसके लिए केंद्र भी जिम्मेदार है और दिल्ली भी जिम्मेदार है। केंद्र इसलिए जिम्मेदार है कि पूरा केंद्र का राजकाज दिल्ली से चलता है। ठीक है सर, आपने कहा कांग्रेस जहां थी वहीं है, तो कांग्रेस 0 पर थी? नहीं, वो सवाल नहीं है। आपने जो बात कही कि कांग्रेस कहां पर है, आपने कहा जहां थी वहीं थी, क्योंकि 2015 में सर 0.965% सर रहा वोट शेयर। सुन लीजिए, फिर 2020 में भी 0 सीट और आपका वोट शेयर भी कम हुआ 4.26%। मानिए ना, आप ये भी तो आप कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। मैं जब बीजेपी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि 8 से वो इतना बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर रहे हैं, आप तो 0 पर हैं सर। मैं 0 कोई बात नहीं, आप ये तो मानिए कि कांग्रेस 15 साल सरकार में थी। हाँ। ये तो मानेंगी आप? सर यही माने, केवल बैठे हैं क्या, इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं उठेंगे, ऊपर भी उठेंगे। 10 साल मूर्ख बनाया दिल्ली के लोगों को, अब दिल्ली वाले समझ गए इस बात को।
तो कांग्रेस के कांग्रेस साथ के है या अलावा नहीं? दिल्ली के, देखिए दिल्ली की मजबूरी है सर, आम आदमी दिल्ली के पार्टी लोगों के की साथ मजबूरी कांग्रेस है कि नहीं? दिल्ली की मजबूरी है, दिल्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के अलावा सरकार किसी की नहीं बनाने का है। नहीं, आप यहाँ पब्लिक में इंडिया जाइए, पब्लिक से गठबंधन- पूछिए। ब्लॉक आपके शो पे ही ब्रेक हो गया है सर, अर्पिता जी। इंडिया गठबंधन दिल्ली में है कि नहीं है? कि बना रहे, रुक कांग्रेस, जाओ आम भाई। आदमी पार्टी सब अलग अलग है? बिल्कुल है, देखिए हमारा कोई समझौता नहीं है इनके साथ दिल्ली के अंदर। है इंडियन नहीं, अलायंस का होगा कि नहीं पार्टनर होगा है, सर? इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन दिल्ली की जहां तक राजनीति की बात है, अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टनर है। दिल्ली के अंदर भी हमारा इनसे कोई समझौता नहीं है। इन्होंने जो बुरे काम किए हैं, हाँ। इन्होंने जो बुरा धन कमाया है, उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे थोड़ा लेंगे हम लोग इनके साथ जाकर। पहले भी हम यही कहते थे, यही अभी हुआ। सर, ये अलग तरीके का गठबंधन है, यहाँ सबका सम्मान है। उत्तर प्रदेश में जैसे कांग्रेस पार्टी को भी सम्मान मिला और एक भी सीट नहीं मिली, ऐसा ही सम्मान यहाँ दिल्ली में भी है। सब पार्टी में होता है। हाँ, बीजेपी भी यही करती है, आप चिंता ना करें, बीजेपी भी यही करती है। अच्छा, बिहार में भी यही किया था बीजेपी ने। बिहार को मत भूलिए, बिहार में बीजेपी ने यही मतलब आप बीजेपी के नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नक्शा कदम नहीं, ये कायदा काम करने का है। अच्छा, ये दिल्ली के कायदा अंदर- कहाँ से सीख रहे हैं सर? दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का आप पार्टी के साथ में कोई समझौता नहीं। हाँ, लेकिन सर और ना ही ऐसा, कोई- मुझे एक बात और ना बताइए ना, होने की उम्मीद हर है। दल को ये हाँ। रियलाइज, सुन लीजिए सर, मैं ये नहीं समझ पा रही, ये साथ कैसा है? हर दल को स्टेट में रियलाइज हो जाता है कि इन्होंने बहुत बेकार काम किया, और आप केंद्र में जब फाइट होती तो सब साथ आ जाते हैं, यानी सारे खराब लोगों को इकट्ठा कर लिए। ये कैसे चल रहा है सर? ये इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्षेत्रों में अलग अलग विचार, आप बुराई नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, और आप साथ में हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, अच्छा, और केंद्रीय मुद्दे अलग होते हैं। राष्ट्र के जो यानी मुद्दे पूरा हैं- खेल जीत का है, जहां जैसे जीत मिल जाए उस हिसाब से गठबंधन नहीं, साथ लो। आप कह सकती हैं ये बात, लेकिन मैं नहीं मानता ठीक। इस चीज को। आप नहीं मानते, केंद्र के मुद्दे अलग है। राष्ट्र हित में जो काम हुआ, हाँ। वो इंडिया अलायंस ने किया। हाँ। बीजेपी ने इस देश का बुरा हालत किया, ठीक इस है। देश को बांटने का काम किया बीजेपी। ठीक सर, तबाह कर दिया ठीक है। बीजेपी ने। आशुतोष, आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद विशाल जी आ रही हूँ। जी बताइए। क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है? वो लिख रहे हैं आ रही है बीजेपी। ये तो मैं कोई ना तो नजूमी हूं ना मैं ज्योतिषी हूं, नहीं बता सकता कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है या नहीं बीजेपी आ रही है। अभी तो लंबा वक्त है, अभी तो फरवरी के हमारे ख्याल से फर्स्ट से सेकंड वीक में चुनाव होगा, तभी इस बात का अंदाजा लगेगा। लेकिन जो दिल्ली के अंदर एक पैटर्न देखने को मिलता है, वो लोकसभा के चुनाव में वो 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, और उनको तकरीबन 54% या 52% के आसपास वोट मिलता है, चाहे 2015 हो, चाहे 2019 हो, या फिर 2024 हो। लेकिन जब विधानसभा में आप चुनाव होता है तो यही आंकड़ा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। 2015 में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी को तकरीबन 54% वोट मिलता है, 2019 में आम आदमी पार्टी को तकरीबन 56% के आसपास मिलता है, जबकि लोकसभा के चुनाव में उनके पास 18% वोट था। तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट तिगुना हो जाता है, 18 से बढ़ के 54 हो जाता है। तो ये इसको दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज यहाँ पे स्थायी है, 32% के आसपास। जब 2013 का चुनाव हुआ तभी बीजेपी के पास 32% था, 2015 चुनाव हुआ तभी बीजेपी के पास 32% वोट था, 2020 में वो परसेंटेज बढ़कर 38 के आसपास। लेकिन जब तक बीजेपी दिल्ली के अंदर 50% के आंकड़े के आसपास नहीं पहुंचती, तब तक उसकी सरकार तो कम से कम मुझे बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती। और दुर्भाग्य की या सौभाग्य की, जो भी आप समझ लें अपने हिसाब से, कि दिल्ली के अंदर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का सामना कर सके। अब आप वीरेंद्र सचदेवा के आधार पे या फिर गोयल साहब के आधार पे या फिर आप मनोज तिवारी के आधार पे तो चुनाव नहीं लड़ सकते ना। इसलिए बीजेपी को दिल्ली के अंदर एक बहुत मजबूत फेस देना पड़ेगा जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2013 के चुनाव में शीला दीक्षित के खिलाफ मुकाबला किया था, तो वो जो पर्सनैलिटी का क्लैश है वो होना चाहिए। ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी के पास भी, बीजेपी के पास भी। तो जब तक बीजेपी दिल्ली के अंदर कोई मजबूत चेहरा नहीं देती है, आज की तारीख में दिल्ली में बीजेपी के पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। ठीक है, विशाल मिश्रा। जी अर्पिता जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कोई फेस नहीं है बीजेपी के पास? देखिए अर्पिता जी, अब आशुतोष जी तो बोलेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से पहले का लगाव तो है ही है। लेकिन मैं ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं कि बेसिक चीज पानी पीने के लिए आज की डेट पे जो 90% क्लस्टर्स हैं, आप अर्पिता जी पानी नहीं पी सकते। आप कौन सी यहाँ पे बातें की जा रही हैं? दिल्ली को लंदन बनाने की बात की जा रही थी, जहां पर एक हाथ में
कॉपी, एक हाथ में कलम देने की बात थी, वहां पे एक के साथ एक फ्री शराब बांटी गई और बाद में खूब ईमानदारी का राग अलापा गया। ये जनता है, ये सब जानती है। ये बात सही है कि वोट परसेंटेज के मामले में आम आदमी पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम था, लेकिन अर्पिता जी यदि आपको देखें तो 33-31% से एक जंप है, 38% के आसपास का जो है पिछले विधानसभा के चुनाव में वोट परसेंटेज का शेयर है। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता अब जागरूक हो रही है। ये वो सब कहाँ गए मोहल्ला क्लिनिक, वहां पे वो जो मरीजों के नाम, वो सब फेक नाम, वो सब मतलब पोस्ट, वो सब पेशेंट कहाँ से आए? वो 8500 करोड़ रुपए दिया गया केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे एक प्रोजेक्ट का नाम बताया जाए जो उस 8500 करोड़ रुपए में से पर्यावरण को, प्रदूषण को सही करने के लिए खर्च हुआ हो। वो तमाम स्मोक टावर लगाने की बात की जा रही थी, जरा पूछिएगा कि कितने स्मोक टावर लगे हैं। और एक बात बताइए जो मैंने व्यक्तिगत देखा है, मई जून में जब इतना प्रदूषण नहीं होता तब तो सड़कों पर पानी का छिड़काव चलता रहता है। ये इस समय क्यों नहीं चल रहा है? इक्का दुक्का कहीं पे दिख रहा है। कहां गए 8500 करोड़ रुपए? कहां गए वो ईमानदारी? कहां गया वो बिल पावर? बिल्कुल सही बात है, जनता सब देख रही है। और रही बात इसकी कि कोई पर्सनालिटी के टक्कर में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है, विकास की बात करती है, जहां पे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी झूठा ईमानदारी का राग नहीं अनापती और उसके बाद में कहती हो कुछ मिला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं है ये जनता। एक बात हो जी, एक मैं वो जो आड इवन लागू हुआ था अर्पिता जी, वो जिस कमेटी की रिपोर्ट पे जो भी हुआ हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग ट्रैफिक कम करने की बात कर रहे थे, जहां तक मैं जान पाया, जो लोग कर सकते थे, जो लोग खरीद सकते थे, उन लोगों ने एक और गाड़ियां ले ली। जो लोग ट्रैफिक कम करने की बात कर रहे थे, ये कौन सा नया नियम बनाया गया कि और ट्रैफिक बढ़ता चला गया? तो ये सारे मुद्दे हैं। पानी पीने को नहीं है अर्पिता जी, पानी पीने को उपलब्ध नहीं है। पीने को पानी नहीं है, सांस लेने को हवा नहीं है, कुछ है तो राजनीति है जो बढ़िया चल रही है। ठीक है, कौन सा महल बनने में? ठीक है विशाल जी, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आरिफ प्रदीप उसके बाद। विशाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का पक्ष तो लेंगे। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिंदुस्तान के 10 शहरों में जो पोल्यूशन जो टॉप 10 है, उसमें से 9 वो शहर हैं जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड है। सिंगरौली, भिवानी, रोहतक, जींद, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, नोएडा, कैथल, हाजीपुर और चरखी दादरी। ये किसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है? ये हिंदुस्तान के 10 राज्यों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी भी कोई जवाबदेही होगी? जवाबदेही नहीं होगी। दूसरी बात, अब आप ये कहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है। दिल्ली की जनता जब 2014 में 7 लोकसभा सीट बीजेपी को देती है तब वो जागरूक नहीं होती है। 2019 में 7 सीट देती है तब भी जागरूक नहीं होती है। 2024 में जब 7 सीट देती तब भी जागरूक नहीं होती। अब विधानसभा में जागरूक हो जाए, ये कौन सा तर्क है? सीधी सी बात यह है कि केंद्र की राजनीति में दिल्ली को लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, और दिल्ली की राजनीति में लगता है कि अरविंद केजरीवाल का। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब तक मदन लाल खुराना थे, उसके बाद से यहाँ जिस स्तर के नेता हैं, ये ना तो शीला दीक्षित का मुकाबला कर पाए, ना अरविंद केजरीवाल का मुकाबला, यानी चेहरा ही नहीं है। कोई चेहरा ही नहीं है, और उसका नुकसान बार बार आपको उठाना पड़ रहा है, खासतौर पर दिल्ली के लिए। आशुतोष जी और उनके सब विचार से जुड़े हुए लोग तो हरियाणा के अंदर भी यही पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे थे। हरियाणा के अंदर तो कह रहे थे या तो क्या होगा, कांग्रेस पार्टी की सुनामी आएगी, आंधी आएगी या लैंडस्लाइड आएगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह रहे थे ये लोग। हरियाणा का नतीजा क्या हुआ? तो इतना आगे तक नहीं जाना चाहिए आशुतोष जी को, और सबको ठहरना चाहिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी पे जीतेगी। चेहरा जब हमको डिक्लेयर करना होगा आशुतोष जी कर देंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में पहले सरकार बनाने फिर कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का वीडियो, मैं इनका झूठों को एक्सपोज करूंगा। पहली बात, प्रियंका कक्कड़ को पता होना चाहिए एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर। अब ये देखिए आप, फिर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए एडीआर की रिपोर्ट झूठी कोट कर रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए ना, फिर भाजपा से तो झूठ ही बोलते रहेंगे। माइक के पास रखिए। मैं वापस से सुनाता हूँ, नहीं ये सुन नहीं रहे, सुनिए 1000 करोड़ आपने एक बार सुनिए। झूठे ये लोग। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पिछले 3-4 दिन से एकदम बहुत देख रहा हूँ, बहुत आरोप आप है झूठे एक नंबर के। वो कह रहे हैं ये नहीं
कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये अरविंद केजरीवाल जी के वर्ड, यूपी से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, यमुना में साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। हाँ, वो करेंगे। 21 में जेल नहीं गए, अभी मार्च में ही जाके जेल गए, तो 6-4.5 साल क्या कर रहे थे? अरे भाई, हम अभी करेंगे, हम रोज कर रहे हैं। ये देखिए एडीआर की रिपोर्ट कर देता हूं मैं आपको। ये रही एडीआर की रिपोर्ट जो ये कह रहे हैं, ये रही एडीआर की रिपोर्ट, कह रहे हैं एडीआर के अंदर इनके हिसाब से जो केसेस हैं इनके नहीं आ रहे। ये रही एडीआर की रिपोर्ट। आप एज मोस्ट कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी कार्ड के चक्कर में अपने लोगों को अपने आप से पिटवाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का बेटा नहीं बन पाए, लोहारू में 1000 वोट है, अब दिल्ली से भी हारेंगे। फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ अरविंद केजरीवाल। अरे जवाब दीजिए, दिल्ली की बात हो रही है, जब उत्तर प्रदेश में डिबेट होगी जवाब दूंगा। तो आपने वादा करा था 2015 में यमुना क्लीन करने के लिए, लिखा आता है। आपने 2015 में वादा किया था यमुना क्लीन करेंगे, क्या हुआ? यूपी पे ब्लेम नहीं करने की बात की थी, हरियाणा पे ब्लेम नहीं करने की बात की, क्या हुआ? 40 करोड़ का शीश महल तो बना दिया, 70,000 के करोड़ के बजट में 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग तो दे दी, पर क्यों नहीं जनता के लिए पैसे खर्च किए? आप एंटी पूर्वांचली है, क्योंकि आपको पता है दिवाली के वक्त आप हिंदू त्योहार के ऊपर टीका फोड़ सकती हैं, और आप चाहती है कि जो पूर्वांचल के ऊपर छठ मना रहा है उसका नुकसान हो, उसकी सेहत खराब हो। आप अब सुनिए, आपको 40-40 करोड़ के घर में शीश पे एयर प्यूरिफायर लगा ले। हम ये चाहेंगे। हाँ प्रियंका, आप लोगों को जेल में डालकर, ये कैसे लोग हैं? आपने इनकी मेंटालिटी देखी? ये कह रहे हैं लोगों को बीमार करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद ऐसे हैं। जेल में अरविंद केजरीवाल को डाल के इंसुलिन ना दो। 4.5 साल तो जेल में नहीं करती थी, 2021 में वादा किया था। कैसी बात कर रही है प्रियंका जी? ये जेल में तो इस साल 2024 में गए, 4.5 साल क्यों नहीं क्लीन किया हमने? उससे कोविड में तो इन्होंने घर बना लिया अपना 40 करोड़ के शीश महल का। अरे मुझे पता है महिला विरोधी पार्टी है, जवाब तो सुनिए। प्रियंका जी, 40 में अर्पिता जी कितना इलॉजिकल बात है। एक मिनट, तू मैं खत्म कर दीजिए पूरी चर्चा। आप उन पर आरोप लगा लीजिए, उन्होंने यूपी में क्या किया, आप उन पर आरोप लगा लीजिए आपने दिल्ली में क्या किया। जनता सोच रही है वाकई हमारे साथ हो क्या रहा है। प्लीज मत कीजिए प्रियंका जी, एक सेकेंड, दोनों को बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड। वो ये सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था कि मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाऊंगा। आज भी आपने चर्चा में शुरुआत ब्लेम से ही की है। आप ये कह रही हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो वहां से कूड़ा बेच रहे हैं, वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। आपकी सरकार मैडम क्या कर रही है? और अगर आप ये कह रही है तो आप बिल्कुल क्या स्वतंत्र ही नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रही? आप अपनी उपलब्धियां बता दीजिए, आपने क्या किया। अर्पिता जी, मैं आपको 100% अश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को जानती हूँ, मुझे पता है आम आदमी पार्टी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। ये जितना मर्जी कूड़ा फेंक ले, हम साफ करते रहेंगे। तब कैसी बातें कर रही हैं आप? बीजेपी कूड़ा फेंकती है, पहुंच गए थे एनसीडी अब इनके पास है। अर्पिता जी, अब तो हद हो गई है। पहले बोलते थे एनसीडी इनके पास नहीं है। इंडस्ट्री है क्या? आप बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्री है क्या? प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, इंडस्ट्री नहीं है, प्रैक्टिकल बात बताइए। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पूछ रही है दिवाली पे क्यों होता है? सुन लीजिए, प्रैक्टिकली यहाँ उद्योग नहीं है, चलिए यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, समझ गई। तो ये प्रैक्टिकल बात अरविंद केजरीवाल को उस वक्त जब ये सुनवा रहे हैं तब नहीं पता थी क्या? अगर पता थी तो उस समय उनको ये कह देना चाहिए कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बात कर रही है अर्पिता जी? नहीं, प्रैक्टिकली बोलिए फिर ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलिए कि इसके पीछे हरियाणा जब सुधारेगा तब दिल्ली सुधरेगा। अर्पिता जी, डोंट ट्विस्ट। आप नहीं, आप मेरे वर्ड्स ना ट्विस्ट करें। मैंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी 24 घंटा काम करती है, 24 घंटा काम करती रहेगी। सर, मैं ये बात आपको बता दूं, आप रिपीट एक दीवार पर अगर धक्का मारते रहिए तो दीवार खिसकती नहीं है। और फिर मैं ये क्लेम करूं मैं 24 घंटे काम किया, मैंने दीवार को धक्का मारा, लेकिन दीवार तो खिसकी नहीं मैम। अर्पिता जी सुनिए, देखिए, अगर हमें एक इंपॉर्टेंट डिबेट की तरह इसको करना और सॉल्यूशंस पे पहुंचना और परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हम तो ग्रेजुअली कम कर ही रहे हैं। ऐसा केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, मेरी बात मत मानो आप। हम तो ग्रेजुअली सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं। पर क्या आप इनसे नहीं पूछेंगी कि भाजपा आके क्यों 1100 पेड़ इको सेंसिटिव जोन में काट देती है? आप जब उनको सुप्रीम कोर्ट में
जब सुप्रीम कोर्ट में इनको डांट पड़ती है, इनसे पूछिए क्यों कह रहे हैं सुप्रीम कटवाई ना, इसीलिए कह रही हूं ना, फैक्ट्स मत बदलिए। इनसे पूछिए, तो आपको भी पड़ रही है, केंद्र भी आपकी तरह आपको भी डांट पड़ रही है, उनको भी डांट पड़ रही है। आपने मुझसे हरियाणा मत करिए, मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर देता हूं डिबेट नहीं पे। बदला, आपने मुझसे हरियाणा पे सवाल पूछा, मैं ये नहीं कह रहा हमने इनफ किया, मैं आपको गिना सकता हूं। 1094 स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स थे 2023 में, जो 55% कम थे 2022 से। अगर आपको मैं पीक फायर डेज की बात करूं तो हाईएस्ट पीक फायर डेज अक्टूबर 15 में 127 थे, जो अक्टूबर और जो 2022 के 363 से कम थे। अगर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात करी जाए तो अगर आप देखेंगे कि फतेहाबाद के अंदर 180 जो है केसेस 180 तक ही पहुंचा था AQI, जो पिछली बार से कम था। तो मैं ये नहीं कह रहा हमने सब कुछ किया, पर हम कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए 2021 में अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था कि यमुना क्लीन करेंगे, यूपी और हरियाणा विलय नहीं करेंगे। 4 साल हो गए, अभी तो जेल 24 में गए, क्यों नहीं किया? ठीक है प्रियंका, ये तो बात कोर्ट में भी कही गई है कि 1 लाख मशीनें दी गई हैं जिससे आग की घटनाओं में कमी आए, मुख्य सचिव ने यह बताया। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब आप फिर विस्तार से सुनिएगा। हाँ, विस्तार से प्लीज मुझे आंकड़ा बताइएगा। आप उत्तर प्रदेश या बीजेपी या केंद्र सरकार पे मत जाइएगा। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या एक्शन लेके, मैं वो जानना चाह रही हूँ। नहीं, आपको जी अर्पिता जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने जो पंजाब में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं, जिस वजह से भाजपा का सैटेलाइट डाटा दिखाता है कि पंजाब में 50% पराली के इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, उनमें हमने बायोमास प्लांट से लेकर फील्ड्स के ऊपर से वो पैडी उठाने से लेकर, अरे यार आप पूछ रहे हो काम क्या कर रहे हैं, बोलेंगे। अब मैं बता रही हूँ तो भी बोलिए। दिक्कत ये है, जैसा आशुतोष जी ने बताया, दिक्कत ये है कि आज 10 में से 9 मोस्ट पोल्यूटेड राज्य भाजपा के, और वो कुछ नहीं करती और यहाँ पे दोषारोपण करती है। दिक्कत ये है कि दिल्ली NCR गिना जाता है। नहीं, सुन लीजिए ना, आपको काम भी नहीं सुनने, बोलने भी नहीं देना है। आप ठीक है प्रियंका, दिक्कत ये है कि आपको यमुना के लिए क्या किया मैम, वो भी बता दीजिए। देखिए अर्पिता जी, यमुना के लिए लेकर भी हमने STPs लगाए, ज्यादा STPs लगाए, अभी भी इन प्रोग्रेस है, चल रहे हैं। ये जो आपको बार बार 8,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं इन्होंने दिया हमें, ये झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये कभी कुछ नहीं देते। ये बता रहे हैं जो स्पेंड हुआ है पिछले 10-15 सालों में दिल्ली में, उसके ऊपर। एक नंबर की झूठी पार्टी है ये। लगातार काम चल रहा है। इन्होंने क्या किया, हमारे टॉप नेताओं को जेल में भेज दिया। ठीक है, इन्होंने हमारे टॉप नेताओं को जेल में भेज दिया ताकि हमें बदनाम कर पाएं। आज तक की रिसर्च टीम को बोलिए चेक करें, इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट है, ये अनयूज फंड है पॉल्यूशन के ऊपर, झूठ बोल रही है। 8,000 करोड़ हमने दिया, दिखा दीजिए कि 8,000 करोड़ नहीं दिया और अनयूज है, मैं कह दूंगा। यमुना पे एक सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, 2021 में इन्होंने वादा करा था। ये क्या बात कर रही है, फालतू की बातें कर रही है। इनके ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है। अब तो MCD भी इनकी है, कचरे का पहाड़ तक इन लोग ने नहीं करा है। कचरे के पहाड़ इनने वादा करा था कि MCD में सरकार बना लेंगे तो कचरे के पहाड़ बंद कर देंगे, जाके बवाना तरफ में कचरे के पहाड़ है। ये सबसे बड़े झूठ है हरियाणा के अंदर, इसीलिए इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। ये खुद डिबेट में खास रही है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है। ये खुद डिबेट में खास रही, इतना पॉल्यूशन हो चुका है। इनकी खासी बताती है कि आम आदमी पार्टी की मिसगवर्नेंस क्या है। चिल्लाना पड़ रहा है आपके साथ, इसलिए नहीं, क्योंकि आप प्रियंका जी झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रही है। आप UAPA के टेरर एक्यूज GN साई बाबा की बैटिंग यहाँ पे कर रही है, वो करिए आप, परंतु आप यमुना क्यों नहीं क्लीन करी, पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान क्यों किया, बताइए। देखिए, ये झूठ मत फैलाइए, आप भ्रम मत फैलाइए। मैं आपको बता रही हूँ कि यमुना लगातार हमने क्लीन की है, आज भी काम चल रहा है, डुबकी लगाइए चीफ मिनिस्टर को बोलिए, अगर क्लीन है तो डुबकी लगाइए। अर्पिता जी, 2 चीजें नहीं हो सकती। ये या तो कह रही है लगातार क्लीन करने का मतलब क्या होता है, या तो क्लीन है या क्लीन नहीं है। अगर क्लीन है तो जाके डुबकी लगाइए, हमको गलत साबित करिए। आइए आप आज ही शाम को अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए, आइए। मेरी बात सुनिए आप। देखिए, हम लोग लगातार काम करने वाली सरकार है, आपकी तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते, आरोप लगा के भाग नहीं जाते, झूठे बजट बता के भाग नहीं जाते। अपनी जनता के लिए लगातार काम किया। मैं कह रही हूँ दिवाली के अराउंड क्योंकि आप दिवाली के पहले काम नहीं करते। एक साल पहले सबको पता है पॉल्यूशन का सोल्यूशन होना चाहिए। 1000 करोड़ एडवर्टाइजिंग में पैसे हो सकते हैं, पर कैसे पॉल्यूशन में खर्च करने के पैसे नहीं हो सकते सेम बजट में। जब एडवर्टाइजिंग खर्च करते तब केंद्र सरकार को ब्लेम नहीं करते। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा था कि टॉप 10 में आप खाली बताइए। क्योंकि हम
हम अगर उन सब में भी आप देखेंगे तो पिछली साल था उससे कम है, और जब 22 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है तो मेट्रोपॉलिटन में होगा। पर हम इनके जैसे एब्डिकेट नहीं कर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास मॉक टावर्स काम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम यमुना क्लीन करेंगे और नहीं करी, हमने गंगा में डुबकी लगाई, कब ये यमुना में डुबकी लगाएंगे बताइए। ठीक है प्रियंका, जल्दी से फिर शंकर गुप्ता जी के पास भी जाना है। आपको यार्ड स्टिक लगता है क्लैरिट? देखिए इनका ये बता कैसी बातें कर रहे हैं, इनका यार्ड स्टिक क्या है क्लीनलीनेस का? इनको बोलिए कि 7 काम करें, क्योंकि 7 सांसद आपके भी हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करने लगे। यहाँ टीवी पे बैठे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैडम। आप सुनिए क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को झूठा मत साबित करिए। फिर आपके एलजी वहां क्रेडिट लेने क्यों पहुंचे? 2021 में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, आज आप अरविंद केजरीवाल जी को झूठा साबित कर रही हैं। यानी आशुतोष से कंक्लूजन जरा समझना चाह रही हूँ, यहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन एक जो आम जनता है अब वो पूछ रही भाई हमारा क्या दोष है, हम क्यों जी रहे हैं ऐसे? क्योंकि हम साफ हवा नहीं हमें मिल रही, ना साफ पानी हमें मिल रहा। जनता का क्या दोष है? आरोप और प्रत्यारोप ही चलते हैं, इन्होंने ये किया हमने ये नहीं किया। कहां किसकी खामी जिसकी वजह से आज ये हालत है भाई? देखिए अर्पिता जी, सब महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि पोल्यूशन हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पे नहीं। अगर एजेंडे पे होता तो ये एक समस्या बहुत पहले इसका समाधान हो गया होता। इसका कोई समाधान नहीं। मैंने आपको बताया आज की तारीख में दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में दिल्ली दूसरे नंबर पर है और बॉम्बे 5वें नंबर पर है। तो जितनी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी मुंबई की सरकार की भी है। और मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के 10 सिटीज में 9 वो है जहां भाजपा शासित है। इसका मतलब क्या है? जिस दिन केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ये तय कर लेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बीमार बुजुर्ग और बच्चों की जानें जा रही हैं, ये तय ही तो नहीं हो पा रहा सर, यही तो बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा लगता है कि जनता के हितों से ऊपर राजनीति हो जाती है और वही राजनीति जनता को ले डूबती है।